T minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1, 0, and liftoff of Space Shuttle Atlantis on a mission to build, resupply, and to do प्यारे दोस्तों, जब भी हम स्पेस साइंस की बात करते हैं तो ऑब्वियसली हमारे दिमाग में रॉकेट, स्पेसशिप की ही इमेजेस आती हैं और ऑब्वियसली आनी भी चाहिए, क्योंकि आखिर यही तो बैकबोन है स्पेस साइंस की। 2023 में हमने देखा कि किस तरह से इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन को सक्सेसफुल बनाया, किस तरह से मून में 0 एटमॉस्फेयर के बावजूद भी लैंड रोवर को चंद्रमा की साउथ पोल में सक्सेसफुली लैंड करवाया, जो सही में काबिले तारीफ था। क्योंकि इसके बाद इंडिया की पोजीशन नंबर 1 हो गई थी, क्योंकि इंडिया ही एक ऐसी कंट्री थी जिसने चंद्रमा की साउथ पोल की सतह में लैंड रोवर को सक्सेसफुली लैंड करवाया। इसरो केवल यहीं तक शांत नहीं बैठा, इसके बाद तुरंत आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया, जिसका मेन एम है सूरज से निकलती हुई सोलर विंड्स के साथ साथ क्रोमा मेटेरियल डिस्चार्ज का पता लगाना। इतना ही नहीं, आखिर क्यों सूरज का तापमान सूरज की सतह से अंदर की ओर जाने में कम होने लगता है, जबकि ये देखा जाता है जो हीट वेव्स होती हैं हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर बढ़ती हैं, जबकि यहाँ पे सूरज के केस में उल्टा ही देखा जाता है। इसी केस की स्टडी करने के लिए जो आदित्य L1 मिशन है वो लॉन्च किया गया है। आखिर इसकी मिस्ट्री क्या है? जो हीट वेव्स होनी चाहिए वो बाहर की सतह से अंदर की ओर बढ़नी चाहिए, क्योंकि अंदर का तापमान कम है और बाहर का तापमान ज़्यादा है। तो इसी मिस्ट्री को सुलझाने के लिए आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया गया। यहाँ पे आदित्य L1 मिशन में अगर आप और अच्छे से जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में मैं आपको ये समझाने वाला हूँ कि आखिर किसी भी स्पेस मिशन के लिए शुरुआती दौर में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है। दोस्तों, आप ये अच्छे से जानते होंगे, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट जैसे कि बॉल या पत्थर को ऊपर की ओर उछालते हैं तो वो वापस अर्थ में आ जाती है, क्योंकि अर्थ की गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटी उसे अपनी ओर नीचे खींच लेती है। इससे एक बात तो साफ है कि किसी भी रॉकेट को अगर गुरुत्वाकर्षण बल से दूर भेजना है जिससे वो वापस धरती में ना आ पाए, तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक वेलोसिटी चाहिए होगी, जिसको हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी, जो होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। जब भी कोई रॉकेट लगभग इतनी वेलोसिटी को गेन कर लेता है तो वो अर्थ की ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण बल से आसानी से बाहर चला जाता है, जिसके वापस आने की संभावना लगभग ना के बराबर होती है। जैसा हम जानते हैं दोस्तों, जो वस्तु या ऑब्जेक्ट जितना भारी होता है उसको उठाना या ऊपर की ओर फेंकना उतना मुश्किल होता है, या ये कहें उसे उठाने के लिए या फिर उसे उछालने के लिए उतनी ज़्यादा एनर्जी या ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इससे एक बात तो क्लियर होती है, जिस रॉकेट का वेट जितना ज़्यादा होता जाएगा उसको ऊपर ले जाने के लिए उतना ज़्यादा ईंधन यानी कि फ्यूल को इस्तेमाल करना होगा, वरना जितना अपथ्रस्ट रॉकेट को ऊपर ले जाने के लिए चाहिए वो हमें नहीं मिल पाएगा। क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर एस्केप वेलोसिटी गेन करनी है तो उसके लिए मैक्सिमम अपथ्रस्ट की रिक्वायरमेंट होती है और उसके लिए ईंधन की खपत भी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो स्पेस मिशन की लागत भी इससे बढ़ जाती है। जैसा हमने देखा था L-25 रूस का चंद्रयान मिशन, जो भारत के चंद्रयान 3 मिशन के बाद लॉन्च किया गया था, एक हफ्ते में ही सैटेलाइट मून की ऑर्बिट में पहुंच गया था, क्योंकि रूस ने उस L-25 मिशन में काफ़ी ज़्यादा फ्यूल सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में यूज़ किया था, जो कि भारत के स्पेस मिशन की तुलना में काफ़ी महंगा था। अनफॉर्चुनेटली टेक्निकल ग्लिच की वजह से सैटेलाइट ने अपनी ट्रैजेक्टरी को लूज कर दिया था और वो फेल हो गया था। टेक्निकल ग्लिच की वजह से सैटेलाइट ने अपनी ट्रैजेक्टरी लूज कर दी थी, लेकिन इसके कुछ समय बाद ही चंद्रयान 3 मिशन के सफल होते ही भारत ने अपनी एक अलग जगह स्पेस टेक्नोलॉजी में बनाई और मून मिशन में चौथा देश, जबकि चंद्रमा के साउथ पोल में लैंड करने वाला पहला देश बन गया। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से एस्केप वेलोसिटी किसी भी स्पेस मिशन के लिए बेहद ज़रूरी होती है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो बिना एस्केप वेलोसिटी के कोई भी ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर नहीं जा सकता है, क्योंकि कम से कम 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी तो चाहिए किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर आने के लिए, और इतनी वेलोसिटी के
लिए काफ़ी ज़्यादा अपथ्रस की ज़रूरत होती है, जिसके लिए अलग अलग तरह के सॉलिड और लिक्विड प्रोपेलेंट को इस्तेमाल में लाया जाता है, जो अपने आप में काफ़ी कॉस्टली फ्यूल होता है क्योंकि इनकी कैलोरिफिक वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है। और हम जानते हैं जूनियर क्लासेस में हमने ये पढ़ा हुआ है, किसी भी फ्यूल की अगर कैलोरिफिक वैल्यू ज़्यादा होती है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट को लिबरेट करता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और इसी एनर्जी को हम यूज़ करते हैं क्योंकि पर ग्राम फ्यूल जितनी ज़्यादा आपकी हीट लिबरेट करता है वो उसकी कैलोरिफिक वैल्यू कहलाती है। आप लोग स्पेस साइंस से रिलेटेड और कुछ भी जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, जिससे उनकी नॉलेज भी इंक्रीज हो पाए। तो मिलते हैं अगली बेस्ट कॉन्सेप्चुअल लर्निंग वीडियो में। टिल देन बाय, लव यू ऑल एंड ऑलवेज कीप ऑन लर्निंग, always keep on exploring. Vikas Classes Live 2.0. Search on the International Space Station. Houston now controlling. Atlantis begins its penultimate journey to shore up the International Space Station. Atlantis now on the proper 10, CLS is go for main engine start. 6, 5, 4, 3, 2, 1. And booster ignition and liftoff of Space Shuttle Discovery, taking the space station to full power for full science. This is Mission Control Houston. Discovery roll program. Roger roll, Discovery. Discovery's roll maneuver is complete. It is now in a heads down position on track for its flight to the International Space Station. Discovery flying 365 miles per hour, 1.5 miles in altitude, 7 miles downrange from the Kennedy Space Center. Discovery's engines are